हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आपने इतनी सारी वीडियोस हमारी देखने के बाद स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज का जो कंटेंट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे थे राम और जो रावण थे, उनकी कुंडलियों में क्या अंतर था, क्या डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से एक तो भगवान कहलाए और दूसरे को शैतान के नाम से जाना लगा। कुछ तो अंतर होगा ना इनके उसमें, कुंडली वगैरह में, ग्रह में। तो उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ नहीं जाएगा गाइज, एक बार क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की, ठीक है। तो आज की वीडियो में जानेंगे राम और रावण की कुंडलियों के बारे में। राम और रावण की कुंडलियों में मेन जो डिफरेंस है ना, उनके ग्रह और उनके स्वभाव की विशेषताओं के अनुसार देखा जाता है, कैसे वो बिहेव करते हैं, ठीक है। अगर हम पुरानी कथाओं या फिर ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए ना, दोनों की कुंडली उनकी प्रकृति और कर्म जीवन की दिशा दर्शाती है कि मतलब कैसे कर्म थे तो कैसा उनका जीवन आगे जाएगा, ठीक है। आगे चल के क्या होने वाला है इनके जीवन में, तो इस चीज़ के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की, कि दोनों के ग्रहों में चंद्रमा कहाँ स्थित था, ठीक है। अगर हम भगवान राम की बात करें, भगवान राम की कुंडली में चंद्रमा जो था शुभ और शांति स्थिति में था, जिससे उनका स्वभाव काफ़ी शांत, संयम और धर्मनिष्ठ बना रहा। अर्थात वे किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोते थे, अपना धैर्य नहीं खोते थे। ये बात उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को दर्शाता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कहलाए थे वे मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरी तरफ रावण की बात करें तो उसकी कुंडली में जो चंद्रमा था ना, वो पाप ग्रह से ग्रस्त था, ठीक है। जिससे उसका स्वभाव था ना अहंकारी, कामुक और बहुत ही महत्वाकांक्षी बन गया। दूसरा डिफरेंस ये था गुरु ग्रह अर्थात उनके ज्ञान और धर्म में कैसे डिफरेंसेस थे। भगवान राम की यदि हम बात करें तो राम की कुंडली में गुरु जो था ना उच्च स्थिति में था, जो उनको आध्यात्मिक ज्ञान मतलब, ठीक है, और स्पिरिचुअल्स मतलब ज्ञान दे दिया, न्याय प्रियता बनाया उन्हें, और धर्म का पालन करने वाला स्वभाव को दर्शाता है, ठीक है। उनके जो गुरु ग्रह की स्थिति थी। जबकि जो रावण की गुरु ग्रह की स्थिति थी, रावण के पास भी अद्वितीय ज्ञान था, बहुत ज्ञानी था वो, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन गुरु पर पाप ग्रहों का प्रभाव था, जिससे उसका ज्ञान जो था ना अहंकार और अधर्म की ओर झुका, मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया उसके ज्ञान का, ठीक है। वो गलत उस दिशा में चला गया। तो दोस्तों, और तीसरा डिफरेंसेस आता है उनकी कुंडलियों में, यह है कि शनि ग्रह कहाँ उपस्थित थे उस समय, ठीक है। शनि ग्रह क्या था, कर्म और अनुशासन के उसको दर्शाता है। श्री राम जी की कुंडली में कहाँ था ये शनि ग्रह? श्री राम जी की कुंडली में जो शनि था ना, संतुलित था, अर्थात बैलेंस था, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी, और शुभ भी था शनि, जो उनके अनुशासन, धैर्य और मर्यादा के पालन को करने को दर्शाता है। जैसे कि आप जानते हो, राम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं भूलते थे। यह उनके शनि ग्रह की अच्छी स्थिति और बैलेंस कंडीशन में होने का संकेत था। जबकि यदि हम बात करें रावण की, तो रावण की कुंडली में जो शनि ग्रह की स्थिति थी ना, वो कर्म में बाधा और घमंड को दर्शाती है। यह उनके विनाश का कारण बना था, मतलब शनि ग्रह के जो थी ना, बाधा आई उनके कामों में, ठीक है, और जिससे उनका विनाश हो गया। यदि हम बात करें चौथे वजह की, कि चौथा ऐसा क्या डिफरेंस था उनकी कुंडली में, ठीक है, तो वह था सूर्य जो है वो दर्शाता है कि राजयोग, आप कितना राज करने वाले हैं, आपका राजपाट कितना होगा, या आपके पास कितना धन दौलत होगा, ठीक है। और नेतृत्व मतलब आप लीडर वगैरह की, लीडरशिप के, ठीक है। तो इसमें श्री राम की यदि हम बात करें तो श्री राम की कुंडली में जो सूर्य था बहुत ही मजबूत और शुभ स्थिति में था। मतलब श्री राम का तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो सूर्य की स्थिति थी मजबूत थी और शुभ स्थिति में थी, जो उनकी राजा ही बने थे ना, इसी वजह से राजा धर्म, नेतृत्व क्षमता, मतलब एक अच्छे लीडर और आदर्श व्यक्ति को दर्शाता है। लेकिन अगर हम बात करें रावण की इस चीज़ के ऊपर, रावण की कुंडली में सूर्य का क्या स्थिति थी, तो रावण की कुंडली में सूर्य बलवान था। राम जी के में मजबूत और शुभ था, लेकिन इनके रावण में भी बलवान था, ठीक है। लेकिन उसका प्रभाव अत्यधिक अहंकार और आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगा, मतलब घमंड की ओर बढ़ने लगा, और खुद की तारीफ खुद ही करने की, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं इसको हरा सकता हूँ। तो रावण में यह अहंकार भर गया था, जो कि आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। रावण का विनाश जो है उसकी स्वयं की
स्वयं के गलती के कारण ही हुआ था। यदि समय रहते वह भगवान श्री राम को पहचान लेता और उनके कदमों में गिर उनसे क्षमा याचना कर लेता तो शायद वह उस समय नहीं मारा जाता। परंतु रावण की इन स्थितियों की वजह से कि सूर्य का सही स्थिति में न होना, शनि ग्रह का सही स्थिति में न होना, गुरु ग्रह का सही स्थिति में न होना और चंद्रमा की स्थिति भी कुछ सही न होना, इस सब की वजह से रावण की जो कुंडली है वो उसको उसकी मृत्यु की तरफ ले गई। पांचवा, यदि हम बात करें राहु और केतु की स्थितियाँ क्या थी श्री राम और रावण की कुंडली में, तो श्री राम की कुंडली में जो राहु और केतु थे वे संतुलित थे, अर्थात बैलेंस थे, मतलब कोई भी उनमें डामाडोल नहीं था, जिससे उनका जीवन बिल्कुल स्पष्ट और धर्म की दिशा में चला, हमेशा ही चलता रहा। जबकि यदि हम बात करें रावण की कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव कैसा था, उसके लालच, भ्रम और गलत निर्णयों का कारण बना। मतलब राहु और केतु का गलत स्थिति में होना भी यह दर्शाता है कि आप सही समय पर भी गलत डिसीजन ले लेते हो। हालांकि आपको पता होता है कि ये डिसीजन गलत है, बट फिर भी आप वो ले लेते हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। फिर आगे चल के आपको जब इस चीज़ का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो राहु और केतु का अच्छी स्थिति में होना भी बहुत आवश्यक है, जिससे आपके फैसले वगैरह या आप ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ लालच ना करें, यह भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये जानने को मिला कि राम और रावण दोनों ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत बलशाली थे, दोनों के अंदर बहुत बल था, अद्वितीय ज्ञान था। जबकि यहाँ तक कि रावण तो अखंड पंडित था, मतलब सबसे बड़ा पंडित था, मतलब इतना ज्ञान था उसे। राम की कुंडली में ग्रहों का संतुलित थे, ठीक है, और शुभ स्थिति में थे, दोनों ठीक थी, शुभ स्थिति में थे, उन्हें मर्यादा और धर्म का प्रतीक बनाया गया। लेकिन वहीं हम अपोजिट साइड पे रावण की बात करें तो रावण की कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव से उसके जो गुण थे ना, उसके अंदर भी काफ़ी कैपेबिलिटी थी। अगर उसको कोई गाइड करता तो वो अच्छी दिशा में चलता, तो वह भी बहुत बड़ा भगवान की तरह पूजा जाता। लेकिन उसके जो ग्रहों की जो दिशा थी ना, वो कुंडलियों में जो ग्रह थे वो अशुभ प्रभाव के कारण उसके गुणों को अहंकार और अधर्म में बदल दिया, जिससे उसका पतन हो गया। पतन अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो यदि हम ज्योतिषों के दृष्टिकोण से देखें कि ग्रहों का प्रभाव व्यक्तिगत और जीवन की दिशा में बहुत हद तक प्रभावित करता है कि आपके ग्रह कौन सी स्थिति में हैं, तो उससे आपके रियल लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर करना ना भूलें और आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत करें।